गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। यदि गुरु ने तुम्हें भगवान के बारे में बता दिया तो इसका मतलब थोड़ी है कि गुरु ही भगवान हो गया। भगवान भगवान रहेगा और गुरु गुरु रहेंगे। वो तीन काल में भी भगवान नहीं बन सकते हैं। ऐसा मत बोलना आप हमारे तीर्थंकर, आप हमारे भगवान, हमने भगवान को नहीं देखा, आपको देखा। ये जो बटरिंग चलती है ना, इससे साधु भ्रष्ट होते हैं। समझ में आ? इतना महत्व मत दो साधुओं को भगवान जैसा। उनने भगवान के बारे में बताया है तो भगवान नहीं हो गए। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं? सम्मान करो, भक्ति करो। इतनी मत करो कि तीर्थंकर को 2 नंबर पे रख दो और गुरु को 1 नंबर पे रख दो। जो ऐसा करेगा वो मिथ्या दृष्टि है, वो कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता है। अरिहंत भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई भी दूसरा, चाहे हम तुमको अरिहंत भगवान के बारे में बताएं, चाहे कुछ भी करें, हम भगवान से बड़े। क्लियर हो रहा विषय? नहीं हो रहा? तो कभी बोलोगे कि नहीं आप ही हमारे भगवान। भगवान तो कौन है? अष्टादश दोष रहित जिनवर, अरिहंत देव को नमस्कार। जिसे गुरु भी प्रणाम करते हैं। किसे? जिस गुरु को तुम भगवान से बड़ा कह रहे हो, वो भगवान भी तुम्हारा किसको प्रणाम कर रहा है? तो जिसे गुरु भी प्रणाम करें तो इसका मतलब है वह हमारे लिए सबसे पहला वंदनीय कोई है तो अरिहंत और सिद्ध भगवान है। गुरु उनके बराबर कभी नहीं। तो गुरु का काम क्या है जिंदगी में? तो शादी हुई ना तुम्हारी, उदाहरण तो रह ही गया। तो जब तुम्हारी शादी हो रही थी, फेरे डल रहे थे, तो एक पंडित मंत्र पढ़ रहा था कि नहीं? बोलो, हमसे पूछ रहे कुंवारी लोगों से, हम क्या जाने कैसी हुई शादी तुम्हारी? मंत्र पढ़ा ना पंडित ने। और एक लकड़ी और अग्नि के क्या लगाए तुमने? कितने? बोलो रे, कितने लगाए? हम तो ऐसे बैठे से सब कोर्ट मैरिज वाले बैठे है ना। तो फेरे लगाए ना। तो पंडित ने क्या किया? ऐसा मंत्र पढ़ा कि लड़का और लड़की को मिला दिया, हाथ मिला, गठबंधन करा दिया ना। दोनों को मिला दिया, दोनों को एक कर दिया, गठबंधन करा दिया। जैसे फेरे पूजे ढूंढ गए तो पंडित साथ रहेगा या उसकी छुट्टी? बोलो, कि साथ रहेगा? अरे पंडित तूने तो शादी कराई, चल तू भी हमारी फैमिली में रह। ऐसा होता है क्या? पंडित का काम क्या है? दोनों को मिला के खुद हट जाना। समझ में आ रहा? तुम्हें तो नाम भी नहीं मालूम होगा कौन पंडित ने कराई थी। पंडित जी बचपन में ही हो गई क्या? बहुत लेट हुई? तो कौन से पंडित ने कराई थी? अब पंडित की पंडित क्या कराएगा? समझ में आ रहा? उस पंडित को दोबारा याद करते हो क्या? बोलो, नहीं करते ना। क्योंकि पंडित ने तुम दोनों को मिलाया। तो हम आचार्यों का, मुनियों का भी यही काम है, भक्त से भगवान को मिला देना और खुद हट जाना। ध्यान रखना। ये जो क्लास लगा रहे, चौमासा करा रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त बन जाओ। मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि मेरे भक्त मत बनो। मेरा काम तो गठबंधन कराना है, बनना है। तो अरिहंत सिद्ध के भक्त बनो, तुम्हारा कल्याण अपने आप। समझ में आ रहा? किससे मिलना है लड़के लड़की को? पंडित से मिलना है या आपस में मिलना है? तो तुमको भगवान से आपस में मिलना है कि हमसे मिलना है? हमारा काम तो पंडित है। हम तो वो पंडित हैं जो तुम्हारी शादी जिनेंद्र भगवान से करा देंगे। समझ में आ? इतना ही रोल है हमारा और ज्यादा कोई भी रोल नहीं। क्लियर हो गई बात?
तो गुरु भगवान से बढ़ के हो सकते हैं कभी? हाँ, गुरु भगवान है, पंच परमेष्ठी भगवान, आचार्य भी भगवान, साधु भी भगवान, उपाध्याय भी भगवान, लेकिन वो भगवान नहीं। अरिहंत सिद्ध से बड़े नहीं हो सकते। क्लियर हो गई बात? समझ में आई? क्या आई? समझ में आई या समझ पड़ी? दोनों हो गया? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, अब भगवान तो तुमको पूरे समझ आ गए होंगे। भगवान अनंत होते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं। समझ में आ रहा? भगवान कितने हैं? कोई भी आत्मा भगवान बन सकती, तुम भी बन सकते हो, हम भी बन सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन। तीर्थंकर कितने होंगे? तीर्थंकर कितने होंगे? तो तीर्थंकर को तीर्थंकर केवली बोलते हैं, और तीर्थंकर के अलावा जितने हैं वो सब सामान्य केवली है। क्या है? बाहुबली तीर्थंकर हैं क्या? भरत भगवान तीर्थंकर हैं क्या? नहीं है। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। उससे ज्यादा ना कम और ना ज्यादा। समझ में आ रहा? तो तीर्थंकर भगवान 24। क्लियर हुआ विषय? मूल नायक कभी भी मंदिर में कौन बनेंगे? तीर्थंकर। बाहुबली भगवान गोमटेश्वर हैं, पर वो मूल नायक नहीं है। मूल नायक गोमटेश्वर में नेमिनाथ भगवान। समझ में आ रहा? कभी भी सामान्य केवली मूल नायक नहीं बनते। क्लियर हुआ? कौन बनते मूल नायक? तीर्थंकर भगवान। किसी का भी तीर्थ हो, किसी का भी क्षेत्र हो, मांगी तुंगी जाओ। रामचंद्र जी भगवान को मोक्ष हुआ, लेकिन वो मूल नायक भगवान नहीं है ना? मूल नायक कौन बनेंगे? तीर्थंकर। क्यों? तीर्थंकर से धर्म चलता है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा और समझे कि सब आ गया? तीर्थंकर और सामान्य केवली, सामान्य अरहंत और तीर्थंकर अरहंत, दो प्रकार के अरहंत होते हैं। कौन कौन से? जैसे बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो वो अरिहंत बन गए, और ऋषभदेव को भी केवल ज्ञान हुआ तो वो क्या बन गए? लेकिन इनके साथ एक्स्ट्रा कौन सी चीज जुड़ी हुई है? तीर्थंकर अरिहंत। तुझे 46 मूल गुण तीर्थंकर अरिहंत के होते हैं, सामान्य केवली के नहीं होते। नहीं आ रहा? अरिहंत कितने प्रकार के? आज लोग कम क्यों आए? कहां भग गए सब अरिहंत सिद्ध बन गए क्या? बोलो बताइए, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? एक सामान्य अरिहंत, देखो जो भी मोक्ष जाएगा उसको अरिहंत तो बनना ही पड़ेगा। बिना अरिहंत बने मोक्ष, घाती कर्मों का नाश किए बिना मोक्ष। और एक अरिहंत सामान्य है। कौन के नाम बताओ एक दो के सामान्य अरिहंत? बाहुबली, भरत, राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, ये सब सामान्य है। जो मोक्ष गए वो सब कौन से अरिहंत हैं? ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, ये कौन से अरिहंत हैं? बोलो। इनके साथ दो चीज जुड़ी, अरिहंत भी है और तो 46 मूल गुण सामान्य अरिहंत के हैं या तीर्थंकर अरिहंत के? अब जैसे ये बाहुबली भगवान का जन्म हुआ तो इनके 46 मूल गुण होंगे? हैं? नहीं होंगे। 46 मूल गुण किसके? जन्म के 10 अतिशय होते ना। अब इनके तो अतिशय होंगे नहीं। 10 जन्म के, 10 14 ज्ञान के। और बोलो कौन बोल रहा खड़े होके? माइक दो उधर। यही तो देख रहे हैं तुम कुछ आता माता है कि नहीं। अतिशय बताइए। 46 मूल गुण, 34 अतिशय बताना है। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय और 14 देवकृत अतिशय। ओके राइट। 10 जन्म के
10 केवल ज्ञान के और 14 कितने हो गए? देख कितने अतिशय हो गए टोटल। ये अतिशय सामान्य केवली के नहीं होंगे, उनका सुमेरु पे अभिषेक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। केवल ज्ञान होगा तो 14 देवकृत तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी के अतिशय समोसरण आदि इनके नहीं लगेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो और क्या अंतर सामान्य अरिहंत में और तीर्थंकर अरिहंत में, और क्या अंतर होगा? प्रातिहार वो भी हटाओ। और चतुष्टय तो पूरे रहेंगे, अंतरंग की उपलब्धि पूरी रहेगी, बीतरागी रहेंगे, 18 दोष उनके भी नहीं होंगे। समझ में आ रहा? वो भी 18 दोष रहते होंगे। और क्या मेन अंतर क्या है? नहीं अतिशय तो खत्म करो, अगला चैप्टर। पंच कल्याण को सब अतिशय में आ गए। माइक दो, माइक माइक माइक। पांच कल्याणक तीर्थंकर के ही होते हैं और केवलियों के 3 या 2 या 3 होते हैं। केवली के एक भी नहीं होते, केवल ज्ञान और वही होता है। देवता छुटुर पुटुर छोटा उत्सव कर देते हैं, बड़ा नहीं करते, समोसरण नहीं लगता है। और तीर्थंकर दिव्य ध्वनि भी जरूरी नहीं, बिना दिव्य ध्वनि के भी मूक केवली मोक्ष चले जाते हैं। और तीर्थंकर के समोसरण भी लगता है। पंच कल्याणक पूरे होते हैं और विदेश क्षेत्र में जरूरी नहीं कि 5 कल्याणक हों, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, है ना। विषय अपना दूसरा है। दोनों में मुख्य अंतर क्या है? ये तो बाहर की बातें बता रहे हो, समोसरण होना और नहीं होना ये सब कॉमन चीज है। मेन अंतर क्या है? मैं नंतर इधर बताइए। एक तीर्थंकर भगवान और एक सामान्य। तीर्थंकरों के चिन्ह होते और उनके चिन्ह नहीं होते। तेरे कोई बड़ा भारी अंतर है क्या? चिन्ह पिन्ह कहाँ, तुम तो पहले भाग में आ गई। क्लास अपन MA की कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चिन्ह इन्हें छोड़ो। तीर्थंकर भगवान की वाणी खीरती है। ऐसा नहीं, उनकी भी खिरती है, सामान्य वालों की भी। गंधकुटी में खिरती, वाणी तो खिरती है। और पंडित जी नहीं, हमको तुमसे सुनना है। मुझे नहीं आपको ही बताना है, हमें तुमसे सुनना है। धर्म रेडी रेडी कमजोर, व्याकरण कमजोर, गणित कमजोर, इंग्लिश अब तो बढ़ रही है भाजी, अब तो बढ़ रही है, अब हो रही सही। वास्तव में सानिध्य से काफी बढ़ रही है। बड़ी तब तो ठीक है, हमारा बोलना सार्थक हुआ। देखो 2 चीजें बड़ी विशेष हैं, मिलेंगी नहीं कहीं और कोई बताएगा भी नहीं। तीर्थंकर को अपन क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा बच्चा रोज परेशान करता है। क्या करे बेचारी, इसको बच्चा भी नहीं छोड़ा जाता और जो है ये भी नहीं छोड़ा जा रहा, करे क्या वो? पति ऐसा कि बिल्कुल छोड़ के बैठा है भगवान घर में कि तुमको जो करना करो, हम तो दुकान में हैं। समझ में आ रहा? तुमसे लागी लगन ले लो, पारस प्यारा मेटो। अब पूरे ही सुनाओगी क्या इस दिन तुमको? जब ये चलेगा क्या पूरे दिन? है ना। देखिए सामान्य केवली
वो तीर्थंकर, दो तो समझ आ गए ना, ये नहीं समझ में आएंगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। एक होते हैं तीर्थंकर पद सहित अरिहंत और एक होते हैं बिना तीर्थंकर पद के अरिहंत। अब जो तीर्थंकर हैं इनको तारण तरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थंकर की परिभाषा कहाँ से शुरू होती है? जो खुद तरते हैं और बोलो बोलो वो क्या कहलाते हैं? परिभाषा बोलो तीर्थंकर की। तिन्नाणम ताणयाणम, खुद भी तिरते हैं और दूसरों को भी, और सामान्य केवली खुद तरते हैं लेकिन दूसरों को। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा? तो क्या सामान्य केवली से हमारा कल्याण नहीं होगा? होगा। खुद तरना दूसरों को तारना, ये किसकी परिभाषा है? किसकी परिभाषा है? खुद तरना ये किसकी परिभाषा है? किसकी? सामान्य केवली की। तो क्या सामान्य केवली हमारा कल्याण नहीं करेंगे? तो फिर क्या मतलब? फिर उलझ गए। तीर्थंकर खुद का भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी करते हैं, और सामान्य केवली खुद का कल्याण करते हैं, दूसरों का नहीं करते। तो फिर बाहुबली का अभिषेक क्यों करते? वो तो तुम्हारा कल्याण ही नहीं करेंगे। बड़ा सन्नाटा हो गया। बाहुबली भगवान सामान्य केवली हैं, सामान्य अरिहंत हैं, तो वो खुद का तो कल्याण करते हैं लेकिन दूसरों का नहीं करते। तो फिर उनकी पूजा क्यों करते हो? फिर तो तीर्थंकर की होना चाहिए। पूजा अर्चना करके जो कर्म बंद होता है उससे अपना कल्याण होता है। ये तो तीर्थंकर से भी होता है, सामान्य केवली से ऐसा थोड़ी, तीर्थंकर से भी हो जाता है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु